खुश रखे उस आत्मा को जिन्हें हम सब याद करते हैं। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं मेन मुद्दे पे ही आऊंगी, क्योंकि मन के अंदर उत्साह तो बहुत है, लेकिन समय की कमी होने के कारण मैं मेन मुद्दे पे आऊंगी। उन जालिमों ने एक विस्फोट से एक शेर को गिरा के मार दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस चिंगारियों से कितने शेर पैदा हो गए। हमारी शीला बहन को चारों तरफ नफे सिंह राठी दिखाई देते हैं। ये झूठ नहीं है, ये आत्मा बोलती है, आत्मा की आवाज बोलती है कि चारों तरफ नफे सिंह राठी दिखाई देते हैं उन्हें। और उस विस्फोट की चिंगारियों से हर घर में कपूर राठी, उपेंद्र राठी, जितेंद्र राठी और अपने छोटे दीपक राठी पैदा हो चुके हैं। ये जितने मेरे नौजवान बच्चे खड़े हैं, उनका रूप है। सारे इतने कार्यकर्ता दिलों से, दिमाग से, तन से, मन से अपनी सेवा के लिए आगे कदम से कदम बढ़ा के चल रहे हैं। ये किसी से छुपाए नहीं छुपता। तो मैं आखिर में यही अपनी वार्ड की 15 वार्ड की जनता से, बहनों से, भाइयों से और छोटे बच्चे जो हमारे वोटर नए तैयार हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि 5 तारीख का दिन होगा और बैलेट पेपर 4 पे चश्मे का चिन्ह होगा। उसको दबा के मेरी शीला बहन राठी का मान बढ़ाओ और चंडीगढ़ में विधानसभा में भेजो। फिर देखो इस बहादुरगढ़ का कैसा श्रृंगार होता है और कैसा बदलाव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ और मन और आत्मा से आशीर्वाद देती हूँ कि आने वाली 5 तारीख को विजय हमारी शीला नफे सिंह राठी विजयी होंगी। विजयी भवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है, पंडित जी का आशीर्वाद मिल चुका है। और अब इतनी बातचीत चली तो मुझे सिर्फ एक शेर याद आता है, बिछड़ा वो इस कदर के जन सैलाब आ गया, बिछड़ा वो इस कदर के जन सैलाब आ गया, जाता जाता भी वो शख्स पूरे शहर को हैरान कर गया, जाता जाता भी वो शख्स पूरे शहर को हैरान कर गया। अगला मैं निवेदन करूंगा मास्टर सतबीर जी से कि वो भी अपना उद्बोधन आपको संबोधित करें। मास्टर सतबीर जी के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय सम्मानित मंच, जिसमें हमारी प्रत्याशी श्रीमती शीला राठी, हमारे बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो, हमारे पार्षद और अन्य जितने भी मंच पर नेतागण बैठे हैं, सबको नमस्कार करता हूं। पूरी श्रोतागण जितने बैठे सबको नमस्कार करता हूं। बहुत कम समय है, 2 ही बातें मैं कहूंगा। कहने को तो हमारे 15 वार्ड के अंदर जो है, मैं सबसे पहले तो आने वालों का सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों का सारे मंच का भी स्वागत करता हूं। जितना थोड़ा बहुत बन पड़ा वो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आश्वासन शीला राठी को जरूर देना चाहूंगा कि वार्ड 15 की तरफ से अब की बार लगभग 95% आपके ढोल में जाएंगे और चश्मे के निशान का ही बटन दबेगा। मैं ये श्योर कर रहा हूँ, आश्वासन देता हूँ। और अपने वार्ड के मतदाताओं से भी, युवाओं से भी, माता बहनों से भी, मातृशक्ति से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अब की बार हमने वार्ड 15 से ये इतिहास लिख देना है कि भाई शीला राठी जो है ये कहे कि भाई सबसे ज्यादा मत मिले मुझे तो वो 15 वार्ड से मिले। 15 वार्ड की तरफ से कर लोगे काम, कर लोगे काम। हाथ उठा के एक बार कौन कौन कर देगा? 5 सेकंड निकाल करके बहादुर की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम हाथ उठा करके बता देंगे। भाई कपूर राठी बैठे, शीला राठी बैठी है, आंटी जी देख लो, ये आपको समर्थन दे रहे हैं। एक बार जोरदार, शीला राठी आगे बढ़, शीला राठी आगे बढ़।
आपके साथ में पूरा बहादुरगढ़ खड़ा है। हाँ जी, बोलने को तो सभी वक्ताओं ने, पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ आपको बता दिया है, लेकिन मैं 15 वार्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, और वो भी मैं मतलब बोलने के लिए मेरे कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे सबसे पूजनीय और दादा श्री पंडित जी ने जो बातें कह दी उसमें कोई कमी तो है नहीं। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद बड़े यूं कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तो 100% हमें विश्वास है कि अब की बार हमारा 15 वार्ड जो है इतिहास लिखेगा, इसमें कोई संदेह गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक बात और कहूंगा मैं, ध्यान देने योग्य बात है, बहन मायावती ने अपनी टीम हमारे साथ अब की बार समझौता करके उतारी है, और ये हमारे लिए बोनस का काम है, और ये हमें दिखाता है, संकेत देता है कि आने वाली सरकार जो है बसपा और इनेलो के गठबंधन की ही बनने जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार लोग धोखे में रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जनता को इतना पीड़ित कर रखा है कि जनता भरी बैठी है, और मुझे तो ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि अब की बार बसपा का और इनेलो का गठबंधन जो है हरियाणा में जो सत्ता में आएगा। और जो हमारी बसपा की भी टीम है, हमें तो पता है बहन मायावती कितनी संघर्षशील रही है, और उसके जितने भी भगत हैं, जितने भी उनके मतलब समर्थक हैं, जितने उनके कार्यकर्ता हैं, 100% वो समर्पण भाव से काम करते हैं। उनका आदेश उनके लिए सर्वोपरि होता है, और इसी तरह का संगठन हमारा है इनेलो का। दो ही तो पार्टी है हरियाणा के अंदर जिनका संगठन कार्यकर्ताओं के दम पर इतना मजबूत है कि और किसी भी पार्टी का नहीं है। तो बसपा के साथियों के साथ मिलकर इनेलो के सभी कार्यकर्ता, हम सभी बहन भाई, सभी मतदाता, सभी युवा पूरा जोर लगाएंगे। और हाथ जोड़ के मैं दोबारा अपील करता हूं कि हम शीला राठी का ढोल पूरा ठाडा ठोक देंगे, चश्मे का बटन दबा दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सतबीर जी। हमारे बीच में रेवती नंदन कटपालिया जी, हमारे परम आदरणीय, और पंडित जी रामानंद जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और एक सूचना विशेष है कि आप यहाँ से प्रसाद और शॉल जरूर लेकर जाएं। महिला शक्ति जो भी कार्यक्रम के बाद में यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद और शॉल जरूर लेकर जाएं। समय बड़ा कम है, और जितने और भी वक्ता थे, अभी कार्यक्रम की थोड़ा सा होता है कि सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि भाई कपूर सिंह राठी जी को कि वो आए, और उनके आने से पहले ये पूरा का पूरा पंडाल, ये पूरा का पूरा मंच गुंजायमान होना चाहिए। चौधरी नफे सिंह राठी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, शीला राठी आगे बढ़, शीला राठी आगे बढ़। भाई कपूर सिंह राठी जी मंच पे आए और अपना संबोधन दें। भाई कपूर सिंह राठी जी, एक अनुरोध मेरा मंच वालों से भी है, आपके लिए तालियां बज रही हैं। एक बार ताली बहादुरगढ़ में वार्ड 15 मॉडल हमारा, और उसकी जो सम्मानित टीम जिन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और जो लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं अपने काम धंधे छोड़ करके, उनके लिए आप लोगों ने ताली बजा देनी। इनका हौसला बढ़ जाएगा बच्चों का। बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नागपाल जी। सबसे पहले तो मेरे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, उनके साथ साथ मेरी माताएं, बहनें और युवा साथी जितने खड़े हैं, आपके साथ सम्मानित मंच को मैं नमन करता हूँ। और क्योंकि प्रोग्राम पहले ही 1 घंटा डिले चल रहा है, आगे आपसे भी ज्यादा लंबी तादाद में माताएं बहनें इंतजार कर रही है आपकी बहन, आपकी बेटी शीला नफे सिंह राठी का। इसलिए टाइम की कमी की वजह से मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वायदा करके जा रहा हूं, जब आप 5 तारीख को चश्मे का चुनाव चिन्ह जब दबाएंगे ना, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, और अगली बार मुलाकात सारे उन अधिकारियों के साथ यहाँ आपके बीच में बैठ के करेंगे जिनकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। क्योंकि ये जनता जनार्दन है, ये जनता जिस तरफ अपना रुख बदल दे, इतिहास वहां से शुरू हो जाता है। और अब की बार बहादुरगढ़ लगातार मेहनत कर रहा है। मेरी माताएं बहनें सबके पांव में छाले हैं, लेकिन लगातार मेहनत कर रही हैं। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी लगातार धूप से, गर्मी में तपती हुई धूप से
परेशान है, लेकिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके दिमाग में एक बात है, ये समय आ गया है इस भादुगढ़ को बचाने का, ये समय आ गया है उस वोट को डालने का, ये समय आ गया है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का, ये समय आ गया है जो 5 साल से नहीं पिछले 20 साल से जो भादुगढ़ में सूखा पड़ा हुआ है राजनीतिक तौर पर, उसको बहाल करने का ये समय आ गया है। पानी की समस्याओं से निजात पाने का ये समय आ गया है। जो सीवर की समस्याएं हैं उनसे निजात पाने का, और चाबी केवल एक है, वो है आप लोगों की वोट। जिस दिन आपकी वोट चश्मे के निशान पे पड़ेगी, आप याद करो वो 2016 का चुनाव, आपने हमें आदेश दिया था अपनी सेवा करने का, हमने आपके आदेश को सर माथे रखकर उसको न केवल निभाया बल्कि पूरे भादुगढ़ में एक उदाहरण सेट करके दिखाया। अगर सेवा करनी है, अगर लोगों का काम करना है, अगर जनता की भलाई करनी है तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो ये वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श पर ले जाएगी और फर्श से अर्श पे ले जाएगी। ये वही जनता है, ये वही वोटर्स हैं। ये भादुगढ़ के वो तमाम वोटर्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहला चुनाव जब हमने जीता बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का लगातार समर्थन मिलता गया। और यकीन मानिए जब हम बने पहली बार तो लाइट की भयंकर समस्या थी, और इतनी भयंकर समस्या थी मेरे को रात को 2-2, 3-3 बजे कॉल आया करते। हमने आप लोगों के साथ काम करके इस लाइट की समस्या को भी खत्म किया और अपने वार्ड में लाइट की जितनी जरूरत है उसको भी एक्सेस में लेके गए। वो इसलिए क्योंकि लाइट की जितनी डिमांड आज के दिन आपके वार्ड में है उससे ज्यादा ट्रांसफार्मर आपके वार्ड में लगे हुए हैं। वो नतीजा था आपकी और हमारी सोच जब मिली, आपके लिए काम करने का जब अवसर मिला तो हमने काम किया। आपको याद होगा 2019 के बाद 2022 का चुनाव आया, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मोनिका को चुनाव लड़ाया। आदरणीय नफे सिंह राठी जी का आदेश हुआ कि आपका चुनाव, चेयरमैन का चुनाव मोनिका नफे सिंह राठी जी के आदेश से लड़ेगी। हमने वो न केवल चुनाव लड़ा, चुनाव में वोट आई आपकी 25,000 वोट। जो हमारे विरोधी थे वो तरह तरह के परगलाने का काम करते थे जनता को, वो कहते थे 5,000 10,000 वोट इनकी आएगी। मैं कहता हूँ जिस दिन से वोट का रिजल्ट आया उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आपकी वोट 25,000 वोट आई। ये तो शुक्र मनाओ तो बहरूपिया मिलके हमसे चुनाव जीते, अदरवाइज तो आपने भी देखा होगा एक पार्टी दूसरी पार्टी की कभी मदद नहीं करती। लेकिन हमारे चेयरमैन के चुनाव में ना उन्होंने आपस में मिलके गठबंधन किया, बल्कि चोरी डकैती और लूटमार करने के लिए, वो कमीशन का पैसा खाने के लिए मोनिका को हराने का काम किया। और ये मेरा वार्ड है, मुझे फक्र है इस बात का। भादुगढ़ का चेयरमैन का चुनाव जरूर हारे, लेकिन हमने लोगों के मन को जीता, हमने लोगों के दिल को जीतने का काम किया। हमने कोई भ्रष्टाचार का कभी समझौता नहीं किया। बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए हमें, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार मेरे पास आए कि आप हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम इतने पैसे आपको दे देंगे। मैंने उसको कहा भाई तू पैसे मेरे से ले ले, लेकिन इस भादुगढ़ की जनता को लूटो मत तुम। उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, ये नेता लोग कमीशन मांगते हैं, ये लोग चोरी डकैती करते हैं, हम क्या करें? अगर चोरी डकैती का कमीशन इनको नहीं देंगे ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। आदरणीय माताओं, युवा साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मैं आप लोगों की ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल क्योंकि जिम्मेवारी बड़ी हो गई, छोटा भाई आपकी सेवा में लगा रहता है और जिम्मेवारी बड़ी होने की वजह से मुझे भादुगढ़ में और जगह भी टाइम देना पड़ता है। आजकल मेरी ड्यूटी भाई और ने और मेरे पूरे परिवार ने ड्यूटी लगाई है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कि लाइन पार में मैं काम करूं और रोहतक रोड से उधर का एरिया है। अब यकीन मानना जब मोनिका चुनाव लड़ी थी तो मोनिका के चुनाव में वहां से लगभग 9,000 वोट हमें मिली थी, और अब की बार हालात ये है, आप देख रहे हो कि चुनाव की दिशा किस तरफ जा रही है। आप भली भांति परिचित हैं, सोशल मीडिया को सब लोग यूज करते हैं, आपको हर एक बात
बात की इंफॉर्मेशन है, आपको ये भी पता है आपका चुनाव कहां से शुरू होकर कहां पे है आज। आपको ये भी पता है जो चोर और डकैत है अलग अलग गठबंधन करने में लगे हुए हैं। उनका मकसद है कि शीला नफे सिंह राठी ना जीते, लेकिन यकीन मानना इस बहादुरगढ़ की वो आम जनता शीला नफे सिंह राठी जी को चुनाव जिताना चाहती है जो पानी की समस्या से त्रस्त है, जो सीवर की समस्या से त्रस्त है, जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या से त्रस्त है, जो परिवार पहचान पत्र की समस्या से त्रस्त है। वो सभी लोग बहादुरगढ़ का छोटे से छोटा गरीब आदमी और बड़े से बड़ा अमीर आदमी जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, जो चाहता है हम अमन चैन से रहें, जो चाहता है इस शहर में बदमाशी ना हो, जो चाहता है बिजली वाले परेशान ना करें, जो चाहता है लगातार अमन चैन और भाईचारे के साथ बहादुरगढ़ में रहे, हर वो आदमी, हर वो शख्स लगातार इस चुनाव में मेहनत कर रहा है। मैंने देखा है, ये मेरी माताएं बहनें आगे बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, मैंने देखा है इनके पांव पर छाले हैं, लेकिन सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक लगन है। इस बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की जन्म धर्मपत्नी मेरी चाची शीला राठी को एमएलए बनाना है, विधायक इसलिए बनाना है क्योंकि न केवल बदमाशी यहाँ से खत्म करनी है, क्योंकि बहुत गंदा राज कर दिया इन्होंने पुलिस इनके मातहत है, पुलिस इनके अंडर काम करती है। आपको याद होगा 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में ना आज तक कार्रवाई हुई। आदरणीय नफे सिंह राठी जी की हत्या हुए, उनके साथ जय किशन अंकल की हत्या हुई, 2 आदमियों को और गोली लगी और 4 आदमियों को गोली लगने के बाद आज 6 महीने से ऊपर हो गए, ना उनके बदमाश पकड़े गए और न जिन्होंने षड्यंत्र रचा वो पकड़े गए। हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है, क्योंकि जब नफे सिंह राठी जी याद आते हैं हमें बार बार यही याद ध्यान आता है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनका एक कसूर तो हो सकता है कि वो आप लोगों के आदेश पे चले, ये कसूर अगर उनका था तो हम ये कसूर बार बार करेंगे, हम हर वो काम करेंगे जो जनता चाहेगी। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मत का जो आपका वोट है वो जाया नहीं जाने देंगे। आप वोट का अधिकार का प्रयोग करना चश्मे का निशान है। 5 तारीख का चुनाव है। 5 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, वो आपका भाई था, वो आपका बेटा था, उसको श्रद्धांजलि तो देनी है। हम में आप सब में नफे सिंह नजर आता है। आप मेरे बड़े हो, आप मुझे विश्वास दिलाओ, आप हाथ उठा के बताओ कौन कौन चश्मे के निशान की वोट की बटन दबाएगा। ये मेरी जनता है, ये मेरे जनार्दन है, ये मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं, ये वो मेरे नौजवान साथी है जो इस बहादुरगढ़ में इतिहास बनाने जा रहे हैं। आप यकीन मानना 1 तारीख को एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है बहादुरगढ़ के इतिहास की वो सबसे बड़ी जनसभा होगी। उसमें आप सभी का हाथ जोड़ के निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। हमारी सब्जी मंडी में 11 बजे आप सभी को सह परिवार निमंत्रण है और ये निमंत्रण केवल उस जनसभा का नहीं, उस जनसभा के बाद बहादुरगढ़ में होने वाले परिवर्तन का भी है, क्योंकि परिवर्तन होना निश्चित है और वो होके रहेगा, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता त्रस्त है। बहादुरगढ़ के लोगों को परेशान कर दिया। प्रॉपर्टी आईडी में पहले नाम गलत किए गए और वो नाम ठीक करने के लिए रिश्वत मांगी गई। 5-5 हजार एक आदमी ने दिए। किसी आदमी का ब्योंत नहीं हो, कोई आदमी गरीब हो, वो बेचारा 5,000 रुपए कहां से लेके आएगा। आप यकीन मानना मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बदलेगा और जब समय बदलेगा, जब आपकी बहन, आपकी बेटी शीला नफे सिंह राठी जी विधायक बनेगी। और याद रखना, जब आपकी समस्याएं होंगी ऑफिस में हम बैठे मिलेंगे। हम चारों भाई हैं, एक आपकी भाई सेवा में लगा रहता है, आपके वार्ड में लगा रहता है, दूसरा भाई वार्ड 9 में पार्षद है, वहां पे सेवा करता है, मेरे से छोटे वाला भाई जय माता गैस एजेंसी संभालता है, वो वहां पे बैठता है और मैं ऑफिस में बैठता हूँ। यकीन मानना हम चारों केवल भाई नहीं, हमारे सभी वो कार्यकर्ता जो लोग आपके साथ सुबह से शाम तक लगे रहते हैं मेहनत करने के लिए। हमारा मकसद एक है, इस बहादुरगढ़ के लोगों को न्याय दिलाना, इस बहादुरगढ़ के लोगों के साथ मिलकर हर वो दुख तकलीफ दूर करना जिसकी वजह से बहादुरगढ़ में समस्याएं उत्पन्न हुई, और ऐसे नेताओं से पीछा छुड़ाना जिन्होंने न केवल बहादुरगढ़ को गुंडा राज बना के रख दिया,
बल्कि बहादुरगढ़ में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नए कीर्तिमान स्थापित करे। मैं धन्यवादी हूँ क्योंकि मैं आप सबका परिचित भी हूँ। अगर एक एक का नाम लेने लगूंगा काफी समय लगेगा। चाहे वो पंडित रामानंद जी है, मास्टर सतबीर जी है, पंडित द्वारकेश जी है, उनके सानिध्य में हमें काम करने का अवसर भी मिला। पंडित सूरजलाल शर्मा जी है, दिलबाग जी है, साहू साहब, विजेंद्र सैनी जी है, कृष्ण सहरावत अंकल है, परम अंकल जी, परम फूफा जी है, राज सिंह जी है, रेवती नंदन गढ़पालिया जी है, कमलेश जी, माया जी, जयश्री बहन जी है, नंदा मैडम है, कृष्णा है, सुनीता है, संतोष है, सीमा है, विमला है और जागृति है। और इनके अलावा मुझे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनके नाम मैं बखूबी जानता हूँ। अगर मैं नाम लेने लगूंगा बहुत समय बीत जाएगा। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बस एक बात याद रखना, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। पिछले 10 साल से सरकार ने हमें दिया क्या? आम जनता को लाइन में लगा दिया। चाहे वो आधार कार्ड की लाइन लगाई हो, चाहे वो सिलेंडर को आधार कार्ड से जोड़ने की लाइन लगाई हो, चाहे वो नोटबंदी की लाइन लगाई हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की लाइन लगाई हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की लाइन लगाई हो। आज एक और नए सुगुफा लेके आ गए, अब इंतकाल की भी लाइन ये लगाने लग गए। आम जनता परेशान है, आम जनता त्रस्त है और मुझे उम्मीद है जब चश्मे का निशान का आप लोग मिलके बटन दबाओगे, आपकी एक एक, मुझे याद है जब हम पार्षद का चुनाव जीते थे, मैंने आपसे एक निवेदन किया था, आप डायरी में समस्याएं नोट कर लो, मैं एक एक समस्या का समाधान करता जाऊंगा और काम काटते जाना। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में कह के जा रहा हूं, आप एक एक समस्या नोट करके रख लो। आपकी बहन, आपकी बेटी चुनाव जीतेगी और विधायक बहादुरगढ़ की बनेगी, क्योंकि लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है। न केवल वार्ड 15 में, लाइन पार में लगातार मोनिका राठी मेहनत कर रही है। इसकी तबीयत कल खराब होगी, दवाई लेके ही आ जाई, क्योंकि हम लोगों को एक जुनून है, इस बहादुरगढ़ को बचाना है। ऐशो आराम की जिंदगी हम भी जी सकते हैं, हम भी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में घर ले सकते हैं, हम भी विधायक की तरह दिल्ली में कोठी लेकर रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमें एक बार भी ये ख्याल आए तो हमें याद आता है नफे सिंह राठी जी का संघर्ष, जिन्होंने आपके साथ मिलकर संघर्ष किया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपकी वोट को जाया नहीं जाने देंगे। आपको साथ लेकर इस बहादुरगढ़ को एक विकसित बहादुरगढ़ बना के दिखाएंगे, जहां ना पानी की समस्या रहेगी, ना चाहे सीवर की समस्या रहेगी, ना परिवार पहचान पत्र की समस्या रहेगी, ना फैमिली आईडी परेशान करेगी, ना प्रॉपर्टी आईडी परेशान करेगी। आप लोगों का विश्वास और विश्वास जीतने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आपसे निवेदन किया है 1 तारीख का, कृपया करके हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग साथी आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 नारे लगाऊंगा, क्योंकि बगैर नफे सिंह जी का नाम लिए, बगैर उनको याद किए मेरी कोई जनसभा कंप्लीट नहीं होती। स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे। इस बहादुरगढ़ को जितने भी चोर उचक्के हैं, इस बहादुरगढ़ के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये कान खोल के सुन ले। अब की बार बहादुरगढ़ की जनता न्याय करने के मूड में है। वो न केवल नफे सिंह राठी के साथ न्याय करेंगे, बल्कि याद रखना वो इस बहादुरगढ़ की जनता के साथ भी न्याय करने के मूड में है। स्वर्गीय नफे सिंह राठी अमर रहे। शीला नफे सिंह राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शीला नफे सिंह राठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, आपने मेरी बात सुनी। मेरी माताएं, बहनें, जितने भी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, बस मेरी एक बात याद रखना, 5 तारीख को जब आप वोट डालने के लिए जाओगे, केवल 5 सेकंड का समय लगेगा, और वो 5 सेकंड का समय अगले आपके 5 साल का भविष्य तय कर देगा। आपने वो 5 साल का भविष्य अंधकार में नहीं बनने देना है। इसलिए आपकी एक एक वोट चश्मे के निशान पे गिरनी चाहिए, और चश्मे के निशान पर जब आप वोट डालेंगे, आप यकीन मानना